यस, डेवलपमेंट ऑफ चीक का हमारा जो है ना वो ये लास्ट टॉपिक है न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन से पीछे जो स्टेप्स थे वो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख लिए थे। इस स्टेप के अंदर न्यूरोलेशन की बात होगी। न्यूरोलेशन के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसके बनने से पहले एक और स्ट्रक्चर बनेगी, उस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे न्यूरल प्लेट। एक स्ट्रक्चर बनेगी न्यूरल फोल्ड, न्यूरल ग्रूव, न्यूरल ट्यूब, न्यूरल आर्च। और एंड में जो है ना वो एक कैविटी बनेगी जिसको बोलेंगे न्यूरोसील। और उसके बाद ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में तब्दील हो जाएगी। तो इस स्ट्रक्चर के अबाउट हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। ये वही स्ट्रक्चर है जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बनाई थी। ये गट है और ये नोटोकॉर्ड है। इसको मैं लेबल कर देता हूँ, दिस इज एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। और ये मिडल वाली जो है ना रेड से आपको नजर आ रही है, दिस इज मीजोडर्म। और ये जो नीचे वाली है दिस इज एंडोडर्म, एंडोडर्म। ये जो एक्टोडर्म है ना इसी ने ही सीएनएस को बनाना है। आगे चल के ये सीएनएस को बनाएगी और हमने बोला हुआ है कि ये स्किन को भी बनाएगी और सीएनएस को भी बनाएगी। लेकिन इधर स्किन की बात नहीं होगी, इधर हम सीएनएस की बात करेंगे। तो इधर हमने लिख दी है प्रिजम्पटिव। प्रिजम्पटिव मीन जिन्होंने आगे चल के बनाना है, किसको बनाना है? न्यूरल, न्यूरल ट्यूब को बनाना है। और किसने बनाना है? एक्टोडर्म ने बनाना है। तो वो एक्टोडर्म जो कि प्रिजम्पटिव न्यूरल है, यानी प्रिजम्पटिव मीन आगे चल के बनाने वाली है। ये वाला एरिया जो एक्टोडर्म का इसको हम लेंगे, ये वाला एरिया इधर से लेके इधर तक। ये जो एरिया है ना इसके अंदर थिकनिंग शुरू होगी, थिकन होना शुरू होगा। और जब ये थिक होता चला जाएगा और ये तब्दील होता चला जाएगा, मॉडिफाई होता चला जाएगा, उसके नतीजे के तौर पे इस जगह पर जो है ना वो एक इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी, एक यूं स्ट्रक्चर बन जाएगी। इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाएगी और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे न्यूरल प्लेट, न्यूरल प्लेट। इधर ये न्यूरल प्लेट बनने से पहले मैं इसको वापस पहले वाली स्ट्रक्चर एक बार बना देता हूँ। ये यूं एक स्ट्रक्चर मौजूद थी, इसको हम नाम देंगे बैंड। ये बैंड की शक्ल में मौजूद है, बुक में वर्ड दिया हुआ है बैंड, बैंड की शक्ल में, एक पट्टी की शक्ल में मौजूद है। और जब इसमें थिकनिंग होगी तो थिकनिंग के बाद ये इस तरह के एक स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाएगा। और अब इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे न्यूरल प्लेट। और कितने वक्त के बाद ये विजिबल होगी? 18 आवर्स के बाद जो है ना वो ये बननी शुरू होगी। ये मजीद थिक होगी नीचे की तरफ, यूं मजीद डीपन होगी और थिकन होगी। इसके जो किनारे आपको नजर आ रहे हैं, किनारे, इन किनारों को नाम देंगे न्यूरल फोल्ड, न्यूरल फोल्ड। ये भी न्यूरल फोल्ड और ये भी न्यूरल फोल्ड। ये जो न्यूरल फोल्ड्स हैं ना ये मार्जिनली यानी अपने अपने किनारों की तरफ आगे की तरफ बढ़ना शुरू होंगे। ये न्यूरल फोल्ड आगे की तरफ बढ़ना शुरू होगा, ये भी आगे की तरफ बढ़ना शुरू होगा। ये दोनों किनारे जो हैं वो आगे की तरफ यूं बढ़ना शुरू हो जाएंगे, इधर और यूं। उसके नतीजे के तौर पे नीचे आपको एक यूं स्ट्रक्चर नजर आनी शुरू हो जाएगी। ये स्ट्रक्चर कब बनी है? या इन दोनों किनारों ने, फोल्ड ने आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। आगे की तरफ बढ़ने के नतीजे में जो है ना वो एक स्ट्रक्चर मजीद डीप हो गई। अब मजीद ये आगे की तरफ बढ़ेंगे, यूं मजीद आगे की तरफ बढ़ेंगे और उसके नतीजे के तौर पे ये स्ट्रक्चर मजीद डीप हो जाएगी। अब अल्टीमेटली ये दोनों एजेस, दोनों किनारे आपस में मिल जाएंगे, यूं मिल गए। इधर से ये आगे को बढ़ा, ये आगे को बढ़ा और दोनों मिल गए। और ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर है, पाइप नुमा स्ट्रक्चर। और ये अलग हो जाएगी, अब ऊपर वाले किनारे से, ऊपर वाली दीवार से अलग हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। मैं इसको जो है वो अलग जार करने के लिए रेड से बना देता हूँ। ये एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर इधर बन गई है। अब इसमें तो आपको पाइप नहीं नजर आ रहा, इसमें तो ये आपको गोल दायरा नजर आ रहा है यूं। अगर ये मार्कर है ना, मार्क को आप बिल्कुल इधर से देखें, जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यूं सीधा देखने पे, सीधा देखने के ऊपर आपको यहाँ से जो है ना वो एक गोल स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दायरा नजर आ रहा है। अगर मैंने उसको व्हाइट बोर्ड पे बनाना हो यूं तो मैं बना सकता हूँ, यूं बना दिया। लेकिन अगर यूं बनाना हो तो वो व्हाइट बोर्ड के अंदर की तरफ नहीं बन सकता। इसलिए व्हाइट बोर्ड पे दिखाते हुए जो है ना वो हम इधर एक दायरा बना देते हैं। व्हाइट बोर्ड हमारा 2 डायमेंशनल होता है, ये पेज के ऊपर या व्हाइट बोर्ड के ऊपर बनाते हुए हम जस्ट
एक गोल दायरा बनाएंगे। लेकिन अगर हम इसको निकाल के बड़ा करके देखेंगे तो पाइप नजर, पाइप, और ये लंबा पाइप जो है ना वो कुछ इस किस्म का होगा जैसे कोई भी एक पाइप हुआ करता है या एक नाली हुआ करती है, नाली। ये जो नाली के अंदर की स्ट्रक्चर होगी, अंदर की स्ट्रक्चर को, इस कैविटी को बोलेंगे न्यूरोसील, न्यूरोसील। और ये जो ओपनिंग नजर आ रही है आपको, ओपनिंग, इधर ये वाली ओपनिंग मौजूद होगी, इधर ये वाली ओपनिंग मौजूद होगी, इन ओपनिंग्स को बोलेंगे न्यूरोपोर्स, न्यूरोपोर्स। और ये जो पूरा एक पाइप बन गया है, ये पूरा पाइप बन गया है, इस पाइप को बोलेंगे न्यूरल ट्यूब। इस पूरे पाइप को जो है ना वो न्यूरल ट्यूब बोलेंगे। इधर मेरे पास एक पेज अवेलेबल है, यहाँ से जो है ना वो आप इस पूरे स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। लेट्स सपोज ये बैंड मौजूद है, बैंड। अब बैंड जो है ना वो इस तरह से बैंड होना शुरू होगा। लेट्स सी, ये जो है ना वो यूं बैंड होना शुरू हो जाएगा, इधर से भी बैंड होगा और ये इधर से भी बैंड होगा। जब ये बैंड हो गया ना तो स्ट्रक्चर इस किस्म की बन गई है, यूं ये स्ट्रक्चर बन गई। ये वो स्ट्रक्चर है जो भी हमने कुछ देर पहले इधर बना दी थी। मैं उसको एक बार दोबारा आपके लिए बना देता हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए। वही स्ट्रक्चर मैंने इधर ड्रॉ कर दी, ये वाली, ये स्ट्रक्चर। और इसके अंदर ये जो ऊपर वाला बैंड नजर आ रहा है, पट्टी नजर आ रही है, पर्दा नजर आ रहा है, इस पर्दे ने जो है ना वो डीप होना है, यूं ये डीप हो गया तो ये स्ट्रक्चर बन गई। ये इसके ये जो किनारे नजर आ रहे हैं, किनारे, इन किनारों को क्या नाम दे दिया? इन किनारों को हमने नाम दे दिया है जी न्यूरल फोल्ड। और ये जो एक गहरी दबाव वाली स्ट्रक्चर बन गई है, ये गहरी स्ट्रक्चर बन गई है, इस स्ट्रक्चर को नाम देंगे न्यूरल ग्रूव, न्यूरल ग्रूव, ये गहरी स्ट्रक्चर। अब ये जो किनारे हैं ना ये आपस में मिलना शुरू होंगे, इधर से ये किनारा और इधर से ये किनारा आगे की तरफ बढ़ना शुरू होंगे और यूं बढ़ गए, आपस में आके मिल गए तो अंदर जो इनका है ना वो एक कैविटी पैदा हो जाएगी, एक यूं अंदर कैविटी पैदा हो जाएगी। कब पैदा हुई? जब ये दोनों किनारे आगे बढ़े और बढ़ते 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 आपस में आके जो है ना वो मिल जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। ये किनारा और ये किनारा इधर भी हमने शो किया था, ये क्या करेंगे, ये आगे की तरफ जो है ना वो बढ़ना शुरू कर देंगे और बढ़ते बढ़ते ये स्ट्रक्चर बनेगी। अभी ये स्ट्रक्चर बन चुकी है, अब ये मजीद बढ़ेंगे और मिलेंगे आपस में, ये इधर से बढ़ेगा और ये इधर से बढ़ेगा और मिल जाएंगे। मिलने के बाद ये नीचे जो है ना एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन गई है। अब ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो होगी वो ऊपर वाले से डिटैच होकर अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, और वो सेपरेटेड पाइप जो है ना वो हमने इधर बना दिया है और इस पाइप को नाम देंगे न्यूरल ट्यूब। वो न्यूरल ट्यूब इधर बन चुकी है, ये हमने इधर उसको जो है ना वो शो कर दिया हुआ न्यूरल ट्यूब को। न्यूरल ट्यूब का जो अंटीरियर पार्ट होगा ये स्वोलन होगा, फूला हुआ होगा, और ये जो स्वोलन पार्ट होगा वो तब्दील हो जाएगा, किसके अंदर तब्दील हो जाएगा, आगे चल के वो ब्रेन के अंदर तब्दील हो जाएगा, ब्रेन को बनाएगा। और ये जो बाकी वाला हिस्सा बचा हुआ है, पूरा हिस्सा, ये किसको बनाएगा? यस, ये बनाएगा जी स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड इसके जरिए बनेगी। और ये जो आपको धागे निकले हुए नजर आ रहे हैं, ये धागे जो है ना ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व्स हैं, नर्व जिनको स्पाइनल नर्व बोला जाता है। और ये किसको बनाएंगे? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाएंगे। और इसके बनने का खास भी इधर ये होगा, ये जो न्यूरल ट्यूब बनी है इसके इर्द गिर्द कुछ टिश्यूज जमा होंगे और वो भी इसी से बनने के बाद जमा होंगे। और ये जो टिश्यूज बने हैं ये किसको बनाएंगे? इन धागों को बनाएंगे। किसके गिर्द? इस पाइप के गिर्द। ये पाइप किधर है? ये वाला पाइप, इससे गिर्द गिर्द धागे नर्व बनाएंगे। और वो नर्व किन्होंने बनाएंगे? इन स्ट्रक्चर ने। इन स्ट्रक्चर्स का क्या नाम देंगे? इन स्ट्रक्चर को नाम देंगे जी न्यूरल आर्च। न्यूरल आर्च जमा में लिखें तो न्यूरल आर्चेस। ये किसको बनाएंगे? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाएंगे। और ये पाइप किसको बनाएगा? ये बनाएगा जी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी सीएनएस को बनाएगा। तो इधर तक हमारा जो न्यूरोलेशन का टॉपिक है ना वो कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर के अंदर हम अगला टॉपिक देखेंगे जिसके अबाउट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट लॉजिक आपका कंप्लीट हो गया, उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा और ये पूरा आपने जो है ना वो लिख के देख रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक लॉन्ग के अतबार से भी शॉर्ट के अतबार से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इधर लिख देता हूँ, पूरी डेवलपमेंट ऑफ चिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन डेवलपमेंट of chick. Number 1,
नंबर 1, what is meant by डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? नंबर 2, what is discoidal cleavage? Discoidal cleavage. Number 3, what is Morolla stage? या what is Morolla? इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो ब्लास्टोमेयर. What is meant by ब्लास्टोमेयर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो होगा जी मुख्तलिफ स्टेजेस जो गैस्ट्रोला वगैरह रखी है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे. और ब्लास्टोसील. नेक्स्ट गैस्ट्रुलेशन. व्हाट इज मीन बाय गैस्ट्रुलेशन? इसके बाद व्हाट इज मीन्ड बाय ऑर्गेनोजेनेसिस? ऑर्गेनोजेनेसिस का क्या मतलब होगा? अब इन्हीं को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो और भी क्वेश्चन जो है ना उसके अंदर प्रोड्यूस होंगे. लाइक ब्लास्टोमेयर के अंदर वो ब्लास्टुला स्टेज के बारे में आपसे जो है ना वो पूछ सकता है. इसी तरीके से गैस्ट्रुला के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनेगी और वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं. अगला जो क्वेश्चन हम लिख लेंगे, व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड किसे बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 जो हम लिखने लगे, दैट इज सोमाइट्स. व्हाट आर सोमाइट्स? What is xylem? Xylem. And what is zone of junction? What is area opeca and area pellucida? Area opeca and area pellucida. Similarly, एंड में जो हमारे पास इधर क्वेश्चन होगा वो मुख्तलिफ जो स्टेजेस हैं वो आपसे जो है ना वो पूछी जा सकती हैं कि नेम बयान करें मुख्तलिफ स्टेजेस के. नेम ऑफ डिफरेंट स्टेजेस फाउंड इन डेवलपमेंट ऑफ चिक. चिक के डेवलपमेंट में हर मुख्तलिफ स्टेजेस के बारे में जो है ना वो आपसे पूछा जा सकता है. उसके बाद आज वाले टॉपिक में जो क्वेश्चन हैं वो जितने भी इधर दिए हुए हैं इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूरल ट्यूब है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और न्यूरोसील है. न्यूरोसील ये जो पाइप है, पाइप के अंदर की जो कैविटी होगी इसी कैविटी को बोलेंगे न्यूरोसील. इर्द गिर्द जो ओपनिंग होगी जो बाद में बंद हो जाएंगी, बाद में वो क्लोज हो जाएंगी, उसको बोलेंगे न्यूरोपोर. न्यूरोपोर, न्यूरोसील, न्यूरल ट्यूब, ये इस टॉपिक के जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. Yes.